Good morning, students. I hope you all are well. Today we are going to start our second lesson of science, that is adaptations in plants. Okay. So our first topic is habitat of plants. Okay. So what do you understand by habitat? The surrounding in which a plant lives is called its habitat. यानी कि वो सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट्स के आसपास के सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, उसके हैबिटेट कहते हैं. ओके. एंड व्हाट इज एडेप्टेशन? सो द एबिलिटी टू एडजस्ट टू वन सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. यानी कि वो एबिलिटी कि अपने आप को हम क्या कर लें, एडजस्ट कर लें अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन. ओके. जस्ट सपोज देखिए, कुछ प्लांट्स जो है, सम प्लांट्स grows on mountains, some in water, some in plain areas and some in deserts. So these all are adapted by their surroundings. Okay, they have an ability to adjust oneself according to their surrounding. Okay. So our second topic is adaptations in land plants. यानी कि सबसे पहले हम land plants के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपना adaptation करते हैं. ओके. There are a variety of different type of plants that grow on land. These plants are called terrestrial plants. Okay. It means बहुत सारी वेराइटीज होती हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की, जो कि कहाँ ग्रो होते हैं, लैंड यानी कि ज़मीन पर. उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. ओके. नाउ टर्न द पेज नंबर 122. ओके. सो फर्स्ट पार्ट क्या है टेरेस्ट्रियल प्लांट का, ट्रीज इन द प्लेन्स, यानी कि वो ट्रीज जो कि प्लेन्स पर लगते हैं. ओके. एग्जाम्पल, ट्रीज इन द प्लेन्स आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज, यानी कि वो ट्रीज जो कि प्लेन्स में रखते हैं, यानी कि समतल भूमि पर लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिडियस ट्रीज बोलते हैं. ओके. इनका थिक ट्रंक होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ब्रॉड लीव्स, यानी कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं. इसके एग्जाम्पल क्या है, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री. ओके. यू नो वेरी वेल ऑल दीज ट्रीज. ओके. नाउ सेकेंड टॉपिक इज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीज इन हिली एरियाज, यानी कि वो सारे ट्रीज जो कि हिली एरियाज में लगते हैं. Trees grows in very cold places such as high mountains and hills are coniferous trees. ओके. इट मीन्स वो सभी ट्रीज जो कि कोल्ड प्लेसेस यानी कि बहुत ही ठंडी जगहों पर होते हैं, जैसे कि हिली माउंटेन्स में या हिल्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं. ओके. इट्स एग्जाम्पल्स आर पाइन, स्प्रूस, फिर, cedar, etc. Okay. These coniferous trees do not shed their leaves. That is why they are also called evergreen trees. जो coniferous trees होते हैं, इनके ये अपने leaves को shed नहीं करते, यानी कि इनके पत्ते नहीं झड़ते, इसीलिए ये क्या evergreen trees भी कहे जाते हैं. Okay. Now page number 123. प्लांट्स इन हॉट एंड वेट प्लेसेस, यानी कि वो प्लांट्स जो कि हॉट और वेट प्लेसेस पे लगते हैं, यानी कि गर्म और गीली जगहों पर लगते हैं. जैसे कि एग्जांपल क्या है, कोकोनट और रबर प्लांट्स. ओके. कोकोनट और रबर के ट्रीज, इनको भी हम एवरग्रीन ट्रीज क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज, बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. ओके. यानी कि ये अपने लीव्स को शेड नहीं करते, पतझड़ नहीं होता इनमें, इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं. और ये मोस्टली कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड उड़ीसा. ओके. हैव कोकोनट ट्रीज, ऐसी जगहों पे कोकोनट ट्रीज होते हैं. ओके. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज इन हॉट एंड वेट प्लेसेस. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स इन मार्शी एरियाज,
इट मीन्स व्हाट इज मार्शी एरियाज, मतलब ऐसे प्लांट जो कि मार्शी एरिया में लगते हैं यानी कि दलदल वाली जगहों पर लगते हैं। ओके, सॉइल इन मार्शी एरिया इज स्टिकी एंड वेट, यानी कि जो सॉइल यानी कि मिट्टी मार्शी एरिया की कैसी होती है, दलदल वाली जगहों की कैसी होती है, स्टिकी चिपचिपी और गीली वेट होती है। ओके, मैनग्रोव जो है ये श्रब्स हैं और स्मॉल ट्रीज जो कि कहाँ होते हैं, ऐसी मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं। ओके, ऐसे प्लांट्स, तो इनकी जो रूट्स होती है दे हैव अडेप्टेड देयर रूट्स टू ग्रो अबव द सॉइल टू ब्रीथ एयर। इनकी जो रूट्स होती है, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या होती है, यानी कि ज़मीन से ऊपर होती है ना, तो जिससे ये ब्रीथ कर सकते हैं, एयर से ब्रीथ कर सकते हैं। ओके, सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट, और इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर होती है उनको हम क्या कहते हैं, एरियल रूट्स कहते हैं। ओके, mangroves are the example of the plant that grows in marshy areas. Okay, now turn the page, page number 124, प्लांट्स इन डेजर्ट्स, यानी कि वो प्लांट्स अब जो कि डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में लगते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स लाइक कैक्टस दैट ग्रोज इन डेजर्ट हैव रूट्स दैट आर स्प्रेड डीप अंडर द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। अब ऐसे प्लांट्स, ये तो आपको पता है डेजर्ट पे कौन से प्लांट्स लगते हैं, कैक्टस लाइक। ओके, तो जो इनकी रूट्स होती है वो कहाँ तक होती है, ज़मीन के बहुत अंदर होती है, ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, बिकॉज डेजर्ट एरिया में तो पानी की कमी होती है, इसलिए जो इनकी रूट है वो बहुत ही डीप होती है अंडर दी लैंड। ओके, सो आई होप आपको ये एडेप्टेशन इन प्लांट्स जो है इन लैंड जो है क्लियर होगा। अब हम एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि पानी में उगते हैं, है ना। सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि वो सभी प्लांट्स जो कि ग्रो होते हैं कहाँ, वाटर में, उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। ओके, एक्वेटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकेंड वन इज रूटेड प्लांट्स एंड थर्ड वन इज अंडर वाटर प्लांट्स। ओके, so firstly we read about the floating plants. As the name indicated, floating plants are those plants which float freely on the top of the water. Okay, यानी कि फ्लोटिंग प्लांट वो होते हैं जो कि फ्लोट होते हैं, ये देखिए, यानी कि तैरते हैं पानी की ऊपरी सतह पे, है ना, बिकॉज दे आर लाइट एंड स्पॉन्जी पार्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है बताइए, वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड। ओके, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 125, रूटेड प्लांट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रूटेड प्लांट के बारे में, जो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है। ओके, सेकंड कैटेगरी है aquatic rooted plant floated on the water surface but their root are fixed to the bottom of the pond or lake। अब जो aquatic rooted plant है ये भी पानी में, वाटर में फ्लोट होते हैं, यानी कि तैरते हैं, लेकिन इनकी जो रूट होती है यानी कि जड़, वो फिक्स होती है टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और लेक। इनकी जो रूट होती है वो पानी के नीचे, पॉन्ड या लेक के नीचे होती है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, वाटर लिली एंड लोटस, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ रूटेड प्लांट्स। ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी इज अंडर वाटर प्लांट। एज द नेम इंडिकेटेड, दीज प्लांट ग्रोज इन अंडर वाटर। ओके, underwater plants are plants that grow and remain underwater. They are fixed in the soil, यानी कि ये प्लांट जो है बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, इसलिए इसे अंडर वाटर प्लांट कहा जाता है। सी द पिक्चर, बोथ हाइड्रेला एंड टैप ग्रास आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 126। आवर लास्ट टॉपिक इज अनयूजुअल प्लांट्स। अब हमने ऐसे प्लांट्स को देखा प्रीवियसली जो लैंड पर लगते हैं, उसके बाद हमने ऐसे प्लांट्स देखे जो कि वाटर में होते हैं। अब हम कुछ अनयूजुअल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो कि किस टाइप के होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स और इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स। अब ये कैसे होते हैं, जस्ट रीड इट।
Parasitic plants. First is parasitic plants. Some plants live by deriving their nutrients from other plants using some special structure called haustoria. They harms their host and are called parasitic plants. यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिशन तो लेते हैं लेकिन किससे, जो उसके पेड़ लगा होता है उसी को जो है खाकर, है ना, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसीलिए हम इसे पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, परजीवी, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, जिस पेड़ में ये लगे हैं ये उसी को खाकर अपना फूड जो है फीड करते हैं। ओके, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्यूस्क्यूटिया, है ना, इसको हम हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं। ओके, ये देखिए आपका एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रफलेसिया अर्नोल्डी। ओके, रफलेसिया अर्नोल्डी, ये जो है बिगेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड का। ओके, दीज बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। ओके, and here two more examples are given, that is mushroom and mold. These both are not a plant, these are classified as fungi. Okay, that's why they feed on the dead and decay matter, they are called saprophytes. ये both plant mushroom और mold क्या करते हैं, dead और decay यानी कि मृत और खराब चीज़ों को फूड की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। बट पैरासाइट क्या करते हैं, अपने ही प्लांट से अपने ही होस्ट को हार्म पहुंचाकर अपना खाना लेते हैं, इसीलिए ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। ओके, अवर लास्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स लाइक अ पिचर प्लांट, सनड्यूज एंड वीनस फ्लाईट्रैप grows in the soil that is poor in mineral. To obtain the deficient mineral, these plants eat insect. These plants have adaptation to digest insect. They are called insectivorous plant. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के, पिचर प्लांट, सनड्यूज, वीनस फ्लाईट्रैप। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जो कि मिनरल की कमी होती है जिस सॉइल में। ओके, तो वो उस मिनरल की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके, इनके पास ऐसा एडेप्टेशन होता है, यानी कि ऐसी एबिलिटी होती है कि इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये पिचर प्लांट की आपको पिक्चर दी हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिचर, पिचर मतलब होता है एक मटके का, मटके को कहते हैं। ओके, तो ये फ्लावर जो है, ये प्लांट जो है किस तरीके का होता है, पिचर शेप का होता है। ठीक है, तो जब भी इसमें जो नेक्टर लगा होता है ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ओके, और जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे आता है तो जो ये इसकी लिड है ये बंद हो जाती है और इंसेक्ट्स इसमें अंदर चला जाता है और वो डाइजेस्ट होने लगता है। ओके, और अगेन जैसे ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये लिड वापस इस तरीके से खुल जाती है। सो आपको समझ में आया कि प्लांट्स भी जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। अभी तक तो हमने ट्रीज, सिर्फ मैंगो, नीम, इन्हीं ट्रीज के बारे में पढ़ा था, बट आई होप आज आपको प्लांट्स की वेरियस एडेप्टेशन के बारे में क्लियर होगा। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।